अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। किराए पर देना है 30/40 का हॉल, सेपरेट टॉयलेट, बाथरूम, पार्किंग की सुविधा, शांत माहौल, खुशगवार वातावरण, चौरास्ता, शहर का मशहूर एरिया, शिक्षा सेंटर के माहौल में, जुना पेड़गांव रोड से करीब दरगाह रोड, आजम चौक के पास, सरकारी निम सरकारी कार्यालय, कोचिंग क्लासेस, एकेडमी, स्टडी सर्कल, एनजीओ, अन्य ऑफिस के लिए किराए पर देना है। एड्रेस प्रोफेसर पठान एस.जे. अबाबिल, प्लॉट नंबर 286, इनायत नगर, परभनी। संपर्क अशरफ खान, मोबाइल नंबर 9527091671। परभनी के मदीना नगर इलाके में गंदा पानी। महानगर पालिका प्रभाग क्रमांक 2 के मदीना नगर के इलाके में पानी की पाइपलाइन से तारीख 3 जून 2022 शुक्रवार के रोज पीने के पानी का गंदा पानी नीले कलर से सप्लाई होने के कारण इलाके के नागरिकों में पानी नहीं भरते हुए आज उन्हें पानी से किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। पहले ही 6 और 8 दिनों तक नलों को पानी नहीं आ रहा है। आज इतने दिनों के बाद पानी इलाके में मिला, वो भी गंदा और बदबूदार पानी आने से नागरिकों में डर का माहौल निर्माण हुआ है। इस इलाके के नागरिकों ने मनपा के जल पूर्ति विभाग के वरिष्ठ अधिकारी कर्मचारियों से संपर्क करना चाहा, लेकिन यहाँ के उन नागरिकों का कॉल उठाने के लिए इन अधिकारी और कर्मचारियों ने प्रतिसाद नहीं दिया। दरमियान इस मामले में दोषी अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, ऐसी मांग एमडीओ के संगठन के जिला अध्यक्ष सैयद रफीक पेड़गांवकर इन्होंने की है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मानव तहसील के मौजे नागर जौड़ा में प्रभात सीड्स कंपनी की ओर से भव्य किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन के प्रमुख मार्गदर्शक मौसम के तज्ञ पंजाब राव डक ये थे। इन्होंने कपास, सोयाबीन, तुअर और इन फसलों की बुवाई उसी तरह मौसम मामले में जानकारी बताई। उन्होंने कहा कि इस वर्ष अगस्त और सितंबर महीने में बड़े पैमाने पर बारिश रहेगी। इस समय पिछले साल ज्यादा से ज्यादा एकरी कपास उत्पादक करने वाले प्रभाकर सोपान राव होंगे इस किसान का सत्कार किया गया। इस समय गाँव के प्रगतिशील किसान के होंगे राहुल कदम, डीडी मगर, प्रभात सीट जालना, सुदर्शन कदम, एरिया मैनेजर योगेश थोरात, सरपंच सुरेश होगे, उप सरपंच नारायण होगे, सुरेश देंडगे, नंदराम होगे, तुकाराम होगे, कृष्णा होगे, पांडुरंग होगे, रुस्तुम होगे के साथ किसान बड़ी संख्या में हाजिर थे। कार्यक्रम का संचालन सदाशिवराव होगे पाटिल ने किया। एकता सेवाभावी संस्था महाराष्ट्र की ओर से यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता रुग्ण सेवक रवि साबळे को सामाजिक गौरव पुरस्कार मुंबई के पत्रकार भवन में देकर सम्मानित किया गया। तारीख 3 जून 2022 शुक्रवार के रोज रवि साबळे ये मुंबई से परभनी आने पर उनका रेलवे स्टेशन पर बड़े पैमाने पर सत्यम दिव्यांग संगठन और पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया रुग्ण हक समिति की ओर से भव्य स्वागत और सत्कार किया गया। इस समय दिव्यांग संगठन के अध्यक्ष संजय वाघमारे, संजय गायकवाड़, दिलीप बनकर, रमेश घनगांव, प्रशांत वाटोड़े, खदीर सैयद के साथ बड़ी संख्या में पदाधिकारी मौजूद थे। खुशखबर। डायमंड हॉल दरगाह के बाजू सभी चीजों से दस्तयाब, बड़े और खुशनुमा हॉल, लेडीज और जेंट्स के लिए अलग अलग रास्ते, सेपरेट लेडीज हॉल, शादी, रिसेप्शन, अन्य प्रोग्रामों के लिए एक ही नाम, डायमंड हॉल। एड्रेस दरगाह के करीब, परभनी। कैटरर्स की सुविधा, शादी, वलीमा, दीगर प्रोग्रामों के लिए एयर कूलर बिछाए, सभी प्रकार के मंडप, स्टेज के डेकोरेशन के लिए सेवा मंडप, लाइट डेकोरेशन। एक बार विजिट करके सेवा का मौका दे। एड्रेस गणेश नगर, डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉलेज रोड, परभनी। प्रोप्राइटर शेख मुदस्सिर। मोबाइल नंबर 73 850 850 50 और 84 21 85 01 36। परभनी के पार्वती नगर स्थित पानी के टाकी के पास मिली लाश। खून की वारदात है तो फिर अपराधी कौन? परभनी शहर के पार्वती नगर में शिंदे के खेत में हड़कों के करीब वाले पानी के टाकी इलाके के पास एक 23 वर्षीय युवक की लाश आज तारीख 3 जून 2022 शुक्रवार के रोज सुबह के दरमियान दिखाई दी। लाश पर जख्मों के निशान रहते हुए ये हत्या की वारदात हो सकती है, ऐसा शक जताया जा रहा है। इस घटना की अधिक जानकारी यह है कि महानगर पालिका में के तौर पर काम कर रहे विवेक भारत लाहाने उम्र 23 साल रहने वाले हड़को ये आज तारीख 3 जून 2022 शुक्रवार के रोज सुबह 5 बजे काम के लिए घर से निकला। पार्वती नगर स्थित पानी के टाकी के विवेक का मृत शरीर दिखाई दिया। उसके पीठ पर जख्मों के निशान दिखाई दिए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर मृत शरीर को पोस्टमार्टम के लिए जिला सरकारी अस्पताल में लाया गया। सहायक एसपी अविनाश कुमार, एलसीबी के पीआई वसंत चौहान, पीआई संदीपान शेड़के, पीएसआई मारुति चौहान, पीएसआई साइन का पता घटना स्थल पर पहुंचकर जांच की प्रक्रिया में लग गया है। परभनी शहर के हर जगह पर पानी के टाकियों का सुरक्षा को लेकर महानगर पालिका बड़ी ही लापरवाही। पानी के टाकियों के आतराफ जंगली घास, झाड़ झुड़पाड़ ऐसे दिखाई देते हैं। इन्हें कोई बाउंड्री वाल नहीं होने से इन पानी के गुंड किस्म के लोग बिला वजह यहाँ पर आना जाना करते अपनी ऐश करते नजर आ रहे हैं। परभनी में पानी के टाकियों के पास के हादसे 2 हो चुके हैं। अब तो भी मनपा प्रशासन जागते हुए बाउंड्री वाल की सुरक्षा करते हुए गार्ड या फिर चौकीदार लगाए, ऐसी मांग की जा रही है।
हिंगोली जिला स्थित बसमत तहसील चोंडी ब के बालाजी गुनाजी जादव अधिसंख्या वन मजदूर इस पद पर शासन निर्णय तारीख 31 जनवरी 1996 के तहत कायम कर उसी के तहत फायदा दिया जाए, इस मांग को लेकर परभनी विभागीय फॉरेस्ट ऑफिस के सामने अमरण अनशन पर 30 मई 2022 से बैठे हुए। आज तारीख 3 जून 2022 शुक्रवार के रोज उनकी तबीयत खराब हो चुकी है। ऐसे हालात में ना ही कोई फॉरेस्ट ऑफिस का कर्मचारी या अधिकारी आकर उनसे कोई बात करने को तैयार है, इस अनशनकर्ता की तबीयत देखने के लिए सरकारी अस्पताल के कोई डॉक्टर या फिर कोई अधिकारी आने के लिए तैयार नहीं दिखाई दे रहा। इसलिए उनकी तबीयत आज खराब हो चुकी है। इस ओर ध्यान देकर उनके प्रश्नों को छुड़वाया जाए, ऐसी गुहार जिला प्रशासन से उनके परिवार कर रहा है। तत्कालीन उपवन संरक्षकांनी माझ्या वडिलाला 70,000 रुपयाची मागणी केली। त्या पैशाची पूर्तता न केल्यामुळेच माझ्या वडिलाचं जाणीवपूर्वक नाव 1 नंबरचं 23 नंबरला टाकण्यात आलं। माझे वडील 1982 पासून वन विभागात कामाला आहेत, पण पैसे न दिल्यामुळे 87च्या माणसाचं नाव अनुक्रमांक 1ला टाकण्यात येतं आणि माझ्या वडिलाचं नाव जाणीवपूर्वक पेननं त्या नावामध्ये खाडाखोड करून दिवसामध्ये खाडाखोड करून की जाणीवपूर्वक फक्त या माणसानं आपल्याला पैसे दिले नाही म्हणून त्या माणसावर नोकरी भेटू नये व त्याला अनुषंगिक फायदे भेटू नये याचा वचपा काढण्यासाठीच सर्व वन विभागातील अधिकारी कर्मचारी कागदी मेळ नाचवत आहेत। जर माझ्या वडिलाचं काही कमी जास्त झालं तर तत्कालीन उपवन संरक्षक व आता जे कर्मचारी कार्यरत आहेत हे जाणीवपूर्वक आमच्याकडे दुर्लक्ष करत आहेत, त्यांच्यावर सर्व जबाबदार राहील याची गांभीर्याने नोंद घ्यावी। आज तारीख 3 जून 2022 शुक्रवार के रोज स्वाभिमानी किसान संगठन की ओर से जिला कलेक्टर ऑफिस में नाफेड़ के खिलाफ जोरदार घोषणाबाजी करते हुए कलेक्टर ऑफिस के सीढ़ियों पर ही चनों के थैले गाड़ियों से उतारकर नाफेड़ के खिलाफ घोषणाबाजी की गई। पणन महासंघ चना तुरंत खरीदी करे, राज्य सरकार ने कोठा तुरंत बढ़ाकर देते हुए खरीदी के आदेश दे, रुके हुए किसानों के गाड़ियों का नुकसान किराया गाड़ियों धारक को दिया जाए, ऐसी मांग इस समय की गई। आने वाले सोमवार से गाड़ियों पर बैठकर अमरण अनशन करने की जानकारी भी परभनी जिला अध्यक्ष किशोर ढगे इन्होंने दी। इस समय किशोर ढगे, मुंजा लोंडे, कृष्णा गरुड़, शेख जाफर, विकास भोपड़े, एकनाथ कदम, अर्जुन बागल, प्रसाद गरुड़, अमोल पवार, मानिक देशमुख, राम गोळेगावकर, नरहरी बोबडे, दत्ता बोबडे, भारत पवार, विष्णु काळे, नागनाथ तरवाटे, उत्तम गायकवाड़, वसंत लावंदे के साथ बड़ी संख्या में किसान मौजूद थे। नाफेडचे खरेदी केंद्र जवळपास 2 दिवसापासून बंद आहेत। तिथं 3-3, 4-4 दिवसापासून शेतकरी वाहनं लावून तिथं उभे आहेत आणि जिल्हाधिकारी DDR कडे वारंवार शेतकऱ्यांनी तक्रार करून देखील हे मस्त आरामामध्ये बसलेले आहेत कॅबिनमध्ये। तिथं मात्र शेतकरी उन्हातानाचा तिथं मरत आहे, त्याच्या पोटाला भाकर नाही। आज तिथं आम्ही तिथं गेलो तर ते नाफेडचे केंद्र 2 दिवसापासून बंद आहे। इथं चौकशी केली असता हे म्हणाले की चालू आहे, त्याच्यासाठी वाहन आम्ही स्वतः इथं घेऊन आलोत। यांनी आता ते काटा करून खरेदी करावून आम्हाला पैसे द्यावेत। जोपर्यंत वाहन इथं खाली होणार नाही, काटा होणार नाही, तोपर्यंत इथून आम्ही हटणार नाही। औरंगाबाद पुणे बड़े सिटीज में जाने की जरूरत नहीं। अब परभनी में भी हर प्रकार के दवाखानों मेडिकल के फर्नीचर उपलब्ध। एयर ग्रुप प्रोडक्शन एयर स्टील और टाइप फर्नीचर हॉस्पिटल और मेडिकल में लगने वाले सभी प्रकार के फर्नीचर और रैक तैयार करते हुए दुरुस्त किए जाते हैं। हमारे पास लैंड बेड, सेमी फोल्डर बेड, फुल फ्लोर बेड इन ICU, क्रैश कार्ड, मेडिकल रैक, मॉल रैक, जनरल रिजर्व रैक, एग्जामिनेशन टेबल विद गैनिक एग्जामिनेशन टेबल, टी टेबल, ECG ट्रॉली, मॉनिटर ट्रॉली, स्ट्रेचर ऑन ट्रॉली, डबल S फोल्ड ट्रॉली, अन्य ट्रॉली और अन्य प्रकार के फर्नीचर बनाए जाते हैं और दुरुस्त किए जाते हैं। संपर्क एयर स्टील फर्नीचर प्रोप्राइटर शेख नवीद, मोबाइल नंबर 92 25 31 31 10, 41 49 31 31 10। एड्रेस गंगाखेड़ नाका, परली गेट पर। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया शाखा परभनी की ओर से परभनी के छत्रपति शिवाजी महाराज पुतले के करीब अमरण अनशन मैदान पर आज तारीख 3 जून 2022 शुक्रवार के रोज दोपहर 3 बजे ईडी के खिलाफ निदर्शन किया गया। इस समय बड़े पैमाने पर पदाधिकारी मौजूद थे। मेरा नाम सैयद जाकिर है। आज का ये जो प्रोटेस्ट है, एक्चुअली ये प्रोटेस्ट अगर देखा जाए तो संविधान की साख को बचाने के लिए किया गया है। जो बेबुनियाद जो ईडी छापेमारी कर रही है, इसके अगेंस्ट में किया गया है। ये जो ईडी का जो काम है, बग़ैर किसी सबूत के ऐसी तंजीम जो मुल्क की एकता के लिए काम कर रही, संविधान को बचाने के लिए काम कर रही, उनके अगेंस्ट में जो काम छापेमारी कर रही है, उनको उनका काम करने दिया जाए, बजाय उनके ऊपर छापे मारने के ऐसे लोगों के ऊपर छापे मारे जो वाकई में करप्शन कर रहे हैं। उन लीडरों के ऊपर एक्शन लिया जाए जो करप्शन में इन्वॉल्व है, ना कि ऐसी तंजीमों पे जो समाज के लिए देश हित में काम करने वाली है। बस यहाँ से आज ये प्रोटेस्ट के ज़रिए यही इत्तला गवर्नमेंट तक हमको देनी थी, जो इस प्रोटेस्ट के ज़रिए हमने दी है। इस तरह की नाइंसाफ़ी इसके आगे
ईडी के जानिब से और गवर्नमेंट की जानिब से ना हो, यही आह्वान यहाँ से आप लोगों तक के मीडिया दौरे पहुँचाना आज का मकसद है। आज ईडी की तरफ से जो प्रोविजनली अकाउंट को सीज़ किया गया है उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट रखा गया था परभनी के अंदर। तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया परभनी ईडी के इस काम को बहुत ज़्यादा कंडेम करती है और इसको हम लोग लीगली फाइट करेंगे। और अगर ये सोच और ये अगर ऐसा जाना जा रहा है कि इसके ज़रिए से पॉपुलर फ्रंट को डराया जाएगा और उसको बैकफुट पर डाला जाएगा, तो ये इस बात को हम लोग यहाँ पर कंडेम करते हैं कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया रोज़ अव्वल से फासिज्म के खिलाफ लड़ रही है, आगे भी लड़ते रहेगी। परभनी के बस स्टेशन पर की अलमारी अवैध तरीके से हटाकर मनपा के कर्मचारी जातिवाद का बीज फैला रहे हैं, ऐसा इल्जाम अलमारी के मालिक चाउस इन्होंने किया है। शहर में कई जगहों पर यही मामला नजर आ रहा है। पहले दिन ही ग्रैंड कॉर्नर, अपना कॉर्नर स्थित दुकानों को टीन शेड और चबूतरे तोड़े गए, लेकिन कुछ सोनारों के दुकानों के और कुछ लोगों के चबूतरे शटर सही सलामत रहे। तो जिंतू रोड स्थित कुछ लीडरों के घरों के ढापे भी तोड़ने की हिम्मत मनपा के कर्मचारी नहीं जुटा पाए। आज 3 जून 2022 के रोज बसमत रोड स्थित नाली के बाहर ही निकली हुई दुकान तकरीबन 5 से 6 फीट ज्यादा होने के बावजूद उसे बचाकर आगे की कार्रवाई की गई। महानगर पालिका का नाली खुली करने का अतिक्रमण यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस तरह की कार्रवाई करते नजर आ रहा है। आज मुस्लिम बहुबल इलाकों से डजन भर भावी नगर सेवक सिर्फ चुनाव के लिए खड़े होने का ही दावा करते नजर आ रहे हैं। होम के व्यापारियों पर आई हुई मुसीबत के समय सभी के मुंह बंद और झुकी निगाहें दिखाई दे रही है। रातों में बैठकर, दिन में बैठकर जो है तो गप्पे मारते हुए और नगर सेवक बनने की ख्वाबें देखने वाले आज इन माहौल को देखकर अपना मुंह बंद और झुकी निगाहें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में बेबस वो जनता मरहूम शमीम अहमद खान और मरहूम सैयद खालिद उर्फ सज्जू लाला की याद कर रही है। परभनी के वैसे लीडर आज यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। शायद इसका मतलब कुछ और ही निकल रहा है। सिर्फ शहर में एवं जिले में कोई कौम का काम करता हुआ आगे आने को कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। इसकी वजह ढूंढने पर यह बात सामने आ रही है कि मुखबिरों ने चारों ओर से जकड़ रखा है। शहर आज मुस्लिम क़यादत से लावारिस दिखाई दे रहा है। इसका कारण आज उन दुकानदारों को ही अतिक्रमण टारगेट कर रहा है जो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज के है। बाकी के समाज के दुकानदारों की हिफाजत खुद मनपा के वही भ्रष्टाचारी कर्मचारी करते नजर आ रहे हैं। नारनचाल के पास शराब की दुकान को देखा जाए तो उसकी उसी स्थिति में रखा गया है। बस स्टेशन के एक अलमारी को हटाना है, यानी कि उन कर्मचारियों की ज्यादती सामने दिखाई दे रही है। आज बसमत रोड पर भी 5 से 6 फीट दूर होने के बावजूद उस दुकान को नहीं तोड़ा गया। इससे क्या पता चलता है तो नगर प्रशासन इस ओर क्या लेकर चल रहा है, यह भूमिका समझ में आना चाहिए। जो लोग अपने बड़े लीडरों को मानते हैं वो लीडरों को भी सामने आने की आज हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। सिर्फ मुसलमानों का नुकसान किस तरह किया जाए, दुकानदारों का नुकसान कैसा किया जाए, यही निगाहें बनाई हुई मनपा प्रशासन दिखाई दे रही है। अब इस ओर कर्तव्यदक्ष जिला अधिकारी श्रीमती आंचल गोयल क्या निगाहें उठाकर इन अधिकारियों पर और इन कर्मचारियों पर क्या कार्रवाई करेगी, ये आने वाला समय ही बताएगा। उन्हीं की ओर सभी बेबस और लाचार इन व्यापारियों की निगाहें लगी हुई है। 1 जून 2022 को यहाँ पर बस स्टैंड पर जो अतिक्रमण के लिए जो लोग आए थे और अतिक्रमण उन्होंने हटाया, लेकिन उसके बावजूद भी एक मेरा शॉप था यहाँ पर, वो शॉप को इन्होंने 50 फीट से कम 52 फीट 53 फीट पर दूरी पे था, उसके बावजूद भी इन्होंने अतिक्रमण जाने के बाद 1 घंटे के बाद किसी के कहने पर, प्रेशर लाने पर ये लोगों ने क्या आकर अतिक्रमण करण गायकवाड़ ने और ठाकुर ने, ये दो अलग से आके स्पेशल ये लोगों ने आके ये मेरा जो शॉप है वो बुरी तरीके से तोड़ा है। और उसका सामान आज 2 तारीख को जो बाहर साइड में मैंने रखा हुआ था वो 2 तारीख को ये लोगों ने आके दोपहर में 2 जो लोग थे उनके सामने आकर इन्होंने पूरा सामान उसके कहने पर उनके कहने पर ये लोगों ने अपना सामान जो है नगर पालिका में ले जाकर जमा किया। और ये लोग बिना मतलब के लोगों को तकलीफ़ दे रहे हैं। करण गायकवाड़ जो है ये पैसे खाकर काम कर रहा है ये, और उसके अलावा भी उसके साथ एक ठाकुर बोलकर है। ये अतिक्रमण ख़त्म होने के बाद ये लोगों ने मेरे पास जो आकर दुकान पर जो बिना नाजायज़ इस तरीके से उठाया है, जबकि 50 फीट लीगल तौर पर 50 फीट पर है, उसके बावजूद भी उन्होंने मेरा 53 फीट के बाद आके उन्होंने 53 फीट दूर रहने के बावजूद भी इन लोगों ने आके मेरी बुरी तरीके से दुकान का नुकसान किया है। और इस वक्त यहाँ पर कम से कम कई 2-4 लोग जो बेरोज़गार थे बेचारे, वो कैसे भी यहाँ पर आके रोज़ी रोटी कमाते थे, इन सभी को बुरी तरीके से निकाला। और बाकी जो अलमारियाँ हैं, ये जो अलमारी वगैरह जो है, इन लोगों ने जो है उन सभी को रखते हुए एक कॉस्टिज़म के तौर पर इन लोगों ने इस तरह की हरकत की है। और ये जो है ये लोग नाजायज़ पैसे लेकर काम कर रहे हैं।
बाढ़ पीड़ितों के इलाकों की जांच कर बारिश से पहले नियोजन करे, ऐसी मांग का निवेदन आज तारीख 3 जून 2022 शुक्रवार के रोज बादल भैया मित्र मंडल की ओर से जिला कलेक्टर को दिया गया। उसमें कहा है कि परभनी शहर के बाबर कॉलोनी, दमदम कॉलोनी, अलीबाग नगर, बरकतपुरा, विकास नगर, इन इलाकों में हर साल बारिश का पानी सैलाब की तरह घुस जाता है, जिससे इन इलाकों में घरों में जो पानी घुस जाता है उस जानवर, परिंदे, अनाज, संसार उपयोगी इस्तेमाल आने वाले चीजें बड़े पैमाने पर इनका नुकसान हो जाता है। ये बड़ा नुकसान ना हो, इस हेतु से खबरदारी के तौर पर जिला कलेक्टर श्रीमती आंचल गोयल ये इस इलाके का जांच कर बाढ़ पीड़ित जो इलाके हैं वहाँ की नाली सफाई, पिंगलगढ़ नाले की सफाई और नाले की चौड़ाई करने की काम का आदेश संबंधित विभाग को दिया जाए, ऐसी मांग का निवेदन बादल भैया मित्र मंडल की ओर से दिया गया। इस समय शेख अजीज उर्फ बादल भैया, शेख गफ्फार, तबरेज खान, मौजीब भाई, नारायण सुतार, शेख इसाक, चांद बी खाला, शेख रेशमा बी के साथ बाबर कॉलोनी, जमजम कॉलोनी, बरकतपुरा, अलीबाग नगर के नागरिक और महिलाएं बड़ी संख्या में मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। आज यहाँ के बादल भैया मित्र मंडल की जानिब से जिला कलेक्टर को निवेदन दिया जा रहा है। निवेदन इसलिए दिया जा रहा है कि यहाँ पर पिछले बारी को जो बाढ़ आई थी उस बाढ़ में बाबर कॉलोनी, दमदम कॉलोनी, अन्य विकास नगर, ऐसे कई जगहों पर पिंगलगढ़ नाले का इन इलाकों में पानी घुस गया था, जहाँ पर हमारे कहने पर यहाँ के कर्तव्याध्यक्ष तात्कालीन पहले जो जिला कलेक्टर थे मुंगलीकर साहब, इन्होंने जाकर रात के 1:30 बजे उस इलाके का जायज़ा लिया और वहाँ पर के जो लोग बकरियाँ पाल रहे थे, मुर्गियाँ पाल रहे थे, उनके संसार रुपये की सामान पूरी तरह ख़त्म हो चुका था। लोगों को किसी तरीके से लोगों ने, बादल भैया मित्र मंडल के कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारी ने उनको कोशिशों से बचाया था। इंसान बचे लेकिन पूरी चीज़ भयकर चले गई। इस बात को देखते हुए इस बार भी उस हालत ना आए, उस स्थिति को देखते हुए आज बादल भैया मित्र मंडल की ओर से यहाँ पर जिला अधिकारी को मिलकर निवेदन दिया जा रहा है कि पूर्वग्रस्त आने से पहले उस इलाकों का जायज़ा और वहाँ की जो तो बंदोबस्त किया जाए। आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। बाबर कॉलोनी है, ये तो परभनी वाले सबको मालूम है कि परभनी के अंदर जब भी बारिश चालू होती है, अगर पानी किधर घुसा तो सबसे ज़बान से ही कि नाम निकलता है कि बाबर कॉलोनी, क्योंकि ऐसा हमारा हाल हुआ है बाबर कॉलोनी का कि हर साल पानी कम गिरो या ज़्यादा गिरो, घरों में घुसना बोले तो पक्का है और घरों में घुसता पानी हो। इसके गए साल भी मुंगलीकर साहब थे, वो टाइम में भी पानी इतना आया था, लोगों के घरा में डूब गए, पूरे खर्चा गिरचा फुल होगा उनका और उनके नुकसान भी ज़्यादा हुआ है। और नुकसान हो गया तो प्रशासन देता, मगर नुकसान कितना देता, कम से कम एक घर के 1-1 लाख रुपए नुकसान हो रहा है, 5-5 हज़ार रुपये दिया है, उसके अंदर क्या फ़ायदा होने वाला है। प्रशासन का पैसा जाता, हमारा भी नुकसान होता, हमारी परेशानी होती, बाल बच्चों को हमको रात उठा के ले जाना पड़ता कहीं मंगल कार्यालय में। सब भाई तो साथ देते खाने पीने को, मगर हमेशा नहीं दे सकते ना। हमको 1 साल में अगर बारिश में पानी सब घर डूबा तो 6 महीने सुधरता नहीं। पहली बात तो ये 2-3 साल तो लॉकडाउन में चले गए और इतनी परेशानी है कि इतने गरीब लोग है। और इसमें और एक ऐसा हो रहा है कि कुछ लोगों ने वो महानगर पालिका ने नोटिस दिए थे पीछे कि वो अतिक्रमण है। अतिक्रमण नहीं है हमारे पास, उसके रजिस्ट्री है, नोटरिया है, घर पट्टिया है, अतिक्रमण वो कुछ भी नहीं है। बस एक सहारा था कि जहाँ किराए से रहने का है तो अपना सस्ते में घर खुद का हो रहा बोल के कुछ गरीब लोगों ने हमने वहाँ पे लिया है। बस हमारा उतना चाहिए, दूसरा कुछ भी नहीं है। और वो पानी है तो मैडम से हमारी गुजारिश है, आंचल गोयल मैडम जो है जिला अधिकारी, उनका भी अच्छा यहाँ पे काम चालू है। वो आयुक्त साहब भी है, पवार साहब है, उनके से भी हमारी गुजारिश है, तहसीलदार साहब से भी गुजारिश है कि ये जो है तो पानी आने से पहले हमारे गरीब लोगों का जो कुछ है तो देख के वहाँ पे पूरा सर्वे करना आके, और हमको तत्काल में वो जो पिंगलगढ़ नाला है उसकी जो परेशानी है, जमजम नगर, बरकतपुरा, अलीबाग नगर, बाबर कॉलोनी, विकास नगर, ये जो पब लोग है गरीब है, सब सलम एरिया है पूरा, वहाँ आके देख सकते हैं। झोपड़पट्टी के सिवाय कुछ भी नहीं है और हमको सहारा देने वाला कोई नहीं है। हम 30 साल से देखते आए कि ये साल होगा वो साल होगा, मगर अभी तक भी कुछ नहीं हुआ। उसके वीडियो क्लिप है, सब है, सबूत है हमारे पास। ऐसा नहीं है कि पानी नहीं घुसा। ये तो पूरे बाबर कॉलोनी के लोगों को इतनी परेशानी होती बोल के पूरे परभनी के लोगों को मालूम है। हमारी बार बार यही प्रशासन से गुजारिश है कि हमारा है तो जल्द से जल्द पानी आने से पहले हमारा जो पिंगलगढ़ नाला है तो उसका रुंदीकरण करके जो गरीब लोग है, जो हमारे परेशानी होते हैं, बाल बच्चों के, जानवरों के घर में जो सामान है हमारा पूरा पानी आता, पूरा घुस जाता, फ्रिज, टीवी, ये सब हमारे गए साल ख़राब वाले है। ये वीडियो है, आप देख भी सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, खाली हमको है तो प्रशासन ने साथ देना। और हम अभी तक भी ये उम्मीद पे थे कि कोई ना कोई देखेगा, लेकिन अभी कोई नहीं देख रहा। अभी प्रशासन के हाथ में है। हमारे महानगर पालिका भी, हमारा आयुक्त साहब से भी एक गुजारिश है कि उन्होंने भी आके वहाँ पे सर्वे करके हमको तत्काल में पानी शुरू होने से पहले, हमारे परेशान होने से पहले हमको वो रुंदीकरण करके देना। ये हमारी तन मन गुजारिश है प्रशासन से भी, आयुक्त साहब से भी, तहसीलदार साहब से भी और BNC से भी। पंचशील नगर, बाबर कॉलोनी,
पिंगळगड नाला याच्यातून सगळं पाणी आल्यानं सगळ्या लोकांचं नुकसान झालेलं आहे. सगळ्याचे घरं वाहून गेले, लेकरबाळाला सगळं तकलीफ झाली, सगळं खाण्यापिण्याचं गेलं. त्याच्यानंतर कोंबड्या शेळ्या हे सगळं काही वाहून गेलं. कोणी बी येऊन तकलीफ ताबडतोब काहीच केलं नाही. येऊन नुसतं शाळामध्ये आणून टाकलं, खिचडी आणून खाऊ घातली आणि 5,000 दिले. 5,000मध्ये काय सगळं सारलं झालं नाही. सगळे लोक परेशान आहेत. वार्ड मेंबर आम्हाला बोलू देत नाहीत. वार्ड मेंबर आमच्याकडे येऊन बघत नाहीत. तुम्हाला काय करायचं करून घ्या म्हणून आम्हाला वारंवार असं बोलते. तर त्याच्यानंतर आम्हाला बादल भायाच्या मागं राहून शनी एवढं काम करण्यासाठी त्याचं वारंवार पिच्छा करून शनी कामाच्या मागं लागलं. तेवढं करून द्या, आमची मेहरबानी आहे साहेबांना. मांग है, हम गरीब लोग हैं, हम गरीब लोगों को हमारे बाल बच्चे बचाने की पड़ी रहती है। हमारा अनाज के नुकसान होती है। हम ईट भट्टी का काम करते, ईट भट्टी काम करते, वहाँ से अनाज पानी भर के 4 महीने का राशन पानी भरते। पूरा राशन पानी हमारा भाई के जाता है। छोटे छोटे बच्चे रहते हमारे साथ में। हमने हमारी जान बचाने की पड़ती, हमारा अनाज पानी कहाँ से बचेंगे। अच्छा ठीक है, वो भी अब हम बोलेंगे भी ये करके दो। आप 4 महीने से 8 महीने से हम बोले ये करके दो तो कोई भी करके देने खाली नहीं है। आ रहे भी नहीं ना वहाँ पे और कुछ देख रहे भी नहीं ना। इसलिए हमारी गुजारिश है कि इतना हमारे नाले की रुंदाकरण करके दे देना और हमारे घरों में पानी वो नहीं घुसन देना। हमारे घरों में पानी बहुत घुसता, पूरा यहाँ तक पानी लग जाता और सांपा बिच्छू का बहुत डर है। बच्चों को हमारे काटने को ये ऊपर के बादल भैया वो सब आ जाते लेके जाने के वास्ते। और हाँ, अभी नहीं होना वैसा, पहले हुआ था वैसा अब नहीं होना। हमारे छोटे छोटे बच्चे काटने के वास्ते भी वहाँ पे 1:30-2 बजे रात का कोई भी आके लेके जाता। अब वैसा नाला विला सब खोद के दे देना। हमारा राशन पानी का भी बहुत ख़राब होगा। मेरा घर भी बहुत डूब गया था, आधा पूरा ऊपर चले गया था पानी, डूबने को थोड़ा बाकी था। सब लोग आए थे इसके देखने को, इसके तहसील के, तो पूरा ऐसा बांस आ रही थी तो जल्दी आ रहे नहीं थे उन्होंने लोग। ऐसा दाला गेहूँ चावल वो सब भाई के चले गए। सब हमारा नुकसान हो गया, बर्तनों का, इसका उसका हमारा बहुत नुकसान हो गया है। मुर्गियाँ बकरियाँ फ्रिज ये बहुत अनाज का बहुत नुकसान हो गया था। कि प्रशासन से ये गुजारिश है कि उन्होंने जल्द से जल्द हमारी इस बारे में नाला रुंदीकरण किए जाए। जिस तरह से ये 4-5 इलाकों में पिंगलगढ़ के नाले के काम नहीं करने से पानी घुस जाता है, वहाँ का उनका बड़ा नुकसान होता है। आर्थिक के नुकसान के साथ साथ उनका जानी नुकसान भी जिस तरह से जानवर का हो रहा है, ये देखते हुए इस बार जो महानगर पालिका अतिक्रमण को तोड़ने के पीछे तो लगी हुई है। उनका कहना है कि नालियाँ खुले होने से हम नाली साफ़ करेंगे और आगे की आने वाली दिक्कत दूर हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि नाले साफ़ होना ज़रूरी है। तो वो नालों का पानी जो है नालियों से जो आ रहा है वो नालों में जमा हो रहा है। वो नालों के अंदर आज भी हम देखते हैं कि कई टन जो है तो वो नालों में से कचरा निकल सकता है, लेकिन उसकी तरफ नगर प्रशासन नहीं देखते हुए सिर्फ अतिक्रमण के नात में अलग अलग ढंग से काम किए जा रहे हैं। उसी को देखते हुए इस इलाके के बादल भैया मित्र मंडल के जानिब से आज जिला अधिकारी को मिलकर कर्तव्य अध्यक्ष आंचल गोयल मैडम से मिलकर उन्होंने ये बात रखी है कि यहाँ के नगर प्रशासन को और तहसील प्रशासन को काम को लगाए, अवगत कराए कि इनके घर में अब वो पानी और दोबारा वो घटना ना हो। इसको बचाने के लिए आज यहाँ पर मेमोरेंडम दिया गया, निवेदन दिया गया। यही इनका कहना है। इनके घर में नुकसान होने से पहले और प्रशासन का भी नुकसान होने से पहले उन्होंने बचाने की बात कर रही है। सब में बेहतर बात है और इसको प्रशासन ने समझना चाहिए। यही यहाँ से बात को समझ में मिलती है। इस बात को देखकर आज हमने जो ली हुई मुलाकात आपको किस तरह पसंद आई, इसके बारे में आपके कमेंट्स होना हमारे लिए ज़रूरी है। और हमारी न्यूज़ आपको पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें और अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.